Good evening, all of you. वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टेलर। और आज का वीडियो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। इससे लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या और इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में आपकी एंड स्क्रीन के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा मैं, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले वीडियो अपडेट आपको मिल सके। और इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के बारे में सीखने को मिलेगा, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के बारे में सीखने को मिलेगा, क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ के बारे में सीखने को मिलेगा। और मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं कॉमर्स के, आपको सारे इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। और साथ साथ में आपको मोटिवेशन स्टोरीज भी इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप एंड मैनेजेस द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज। यानी कि मैनेजमेंट प्रोसेस का ये एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है, ह्यूमन एलिमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं उनको डेवलप करता है और उनको मैनेज करता है। यानी कि जब नाम ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया तो ह्यूमन को डेवलप करेगा और उनको मैनेज करेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ है जो इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाती है, एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात आती है इसके अंदर रिक्रूटमेंट की। तो देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो क्या करता है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करता है कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहिए हमें, राइट। और फिर उसके रिगार्डिंग जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो रेडी करता है, सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रेडी करता है, और सारी चीज़ें रेडी करने के बाद इस रिक्रूटमेंट फंक्शन को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, दूसरा आता है प्रोवाइडिंग द एक्सपर्ट सर्विसेज। यानी कि जो HRM है ये एक एक्सपर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे कौन कौन सी हो सकती है वो देखिए, पहला जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जॉब को इवैल्यूएट करना, ठीक है, जॉब को अच्छे से चेक करना। दूसरा परफॉर्मेंस अप्रेजल। दूसरा क्या करता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, इसे चेक करता है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी परफॉर्मेंस क्या है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड यूनियन होती है जो एक फैक्ट्री के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाई जाती है एम्प्लॉय की हेल्प करने के लिए, उनसे नेगोशिएट भी करता है। ठीक है, तो वो काम भी किसका होता है, HRM का ही होता है। थर्ड आता है डेवलपिंग द कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो क्या करता है, रिसर्च करता रहता है टाइम टू टाइम, जिससे कि वो अच्छी पॉलिसीज़ जो है पर्सनल की वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आए, और जो इम्पोर्टेंट बातें होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है कि कैसे हम डिफरेंट टेक्निक्स को अपना के एक अच्छा कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हैंडलिंग दी ग्रीवेंसीज एंड कंप्लेंट्स। तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की उनको भी सोल्व करता है। और एक तरह से जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि मालिक और जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में क्या करता है, एक लिंक का काम करता है। ठीक है, दोनों के बीच में एक तरह से मिडिल मैन का काम करता है। जो एम्प्लॉयज़ की बातें हैं वो ऊपर तक पहुंचाता है और जो एम्प्लॉयर की बातें वो एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडिंग द सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ये क्या करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जो एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और साथ में उनका वेलफेयर भी हो। तो वो जो सिलेक्शन पॉलिसी है, प्रमोशन पॉलिसी है, रिटायरमेंट पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, वो उसके रिगार्डिंग क्या करता है, अच्छी पॉलिसीज़ बनाता है जिससे कि एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान ना हो और ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट आता है डिफेंडिंग इन द कंपनी लॉ सूट। जब कंपनी के ऊपर कोई केस कर देता है, ठीक है, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे कैसे भी हो, तो उसके अंदर भी वो कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ये कुछ एक्ट बनाए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए
तो इनको भी वो फॉलो करता है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनको समझकर कंपनी के लॉ सूट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कीपिंग द पर्सनल रिकॉर्ड, और जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, उनकी वीकनेस के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, यानी कि उनकी हर डिटेल का जो रिकॉर्ड है, हर डिटेल जो है वो HRM के पास उसका रजिस्टर में मिल जाएगी आपको। लास्ट आता है डेवलपिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन का प्लान समझ लेता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो पोस्ट क्रिएट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे से चलाया जा सके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टाफिंग प्रोसेस। तो देखिए स्टाफिंग प्रोसेस के जो है वो 8 स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो 8 के 8 स्टेप है ये आपको बिल्कुल सीरियल से याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक भी स्टेप को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो चलिए स्टाफिंग प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले आता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप स्टाफिंग प्रोसेस कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की एक्चुअल में ज़रूरत है, राइट, कितने लोग उसको एक्चुअल में चाहिए। तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है, और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि आने वाले टाइम में किन लोगों का हम प्रमोशन करने वाले हैं, तो वहाँ पे पोस्ट कितनी खाली होगी, कितने लोगों को निकालने वाले हैं तो वहाँ पे कितनी पोस्ट खाली होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही जो फर्स्ट स्टेप है वो क्रिएट किया जाता है। सेकंड आता है रिक्रूटमेंट। अब देखिए रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जब आपने आइडिया लगा लिया, ये आपके पास रिकॉर्ड आ गया कि कितने लोग आपको चाहिए, तो उसके बाद आप रिक्रूटमेंट करते हो, ठीक है। रिक्रूटमेंट में क्या करते हो आप कि आप उन लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन इनवाइट करते हो जो कम्पिटेंट है, जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, और उन लोगों की तलाश करना जारी रखते हो। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, उन लोगों को लगाना जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत है। इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है ना, तो हमें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना जो हमारी पोस्ट पे बिल्कुल फिट रहे, वो सिलेक्शन के अंदर होता है सारा काम। उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। देखिए प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उस पोस्ट के ऊपर एम्प्लॉय को लगा देना जिस पोस्ट के लिए हमने उसको सेलेक्ट किया है, और ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके डिपार्टमेंट के, उन सभी से मिलवाना कि ये नया एम्प्लॉय है जो इस पोस्ट के लिए हमारे पास अब आया है। फॉर एग्जांपल कि आपने परचेज डिपार्टमेंट में लगाया एज ए स्टोर कीपर, तो ये स्टोर कीपर को पूरे परचेज डिपार्टमेंट से क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना, क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, उसके सेमिनार्स वगैरह दिए जाते हैं, उसको काम सिखाया जाता है सारा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, डिपेंड करता है कि उसकी पोस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेनिंग देकर सारा काम सिखाया जाता है। उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो काम करता है उसको चेक किया जाता है। अगर वो अच्छी होती है तो उसको नेक्स्ट स्टेप उसकी प्रमोशन कर दी जाती है, ठीक है, और प्रमोशन करने के बाद उसको हायर पोस्ट पे सेंड कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन। देखिए कंपनसेशन में 2 तरह की चीज़ें आती हैं। पहला आता है डायरेक्ट पेमेंट, एक आता है इनडायरेक्ट पेमेंट, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट तो वो होती है जो उसको जैसे सैलरी मिल गई, ठीक है, उसको वेजेज मिल गई, मजदूरी मिल गई, ठीक है, या उसको बोनस वगैरह मिल गया, तो ये सब किस में आती है, डायरेक्ट पेमेंट के अंदर आती है। इनडायरेक्ट में कौन सी आती है, जैसे उसका हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया गया, ठीक है, उसका मेडिकल करा दिया गया, ठीक है, उसको अदर फैसिलिटी दे दी गई, गाड़ी वाड़ी की, तो इस तरह की फैसिलिटी उसको देना क्या होता है, इनडायरेक्ट पेमेंट होती है, जो दिखती नहीं लेकिन एक्चुअल में होती है। तो ये जो 8 स्टेप है ये बिल्कुल ध्यान से रखना है। पहला एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, फोर्थ पे आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है रखने का। पहले कितने लोग चाहिए, फिर उनको लगाओ, फिर उनको बुलाओ, फिर उनको लगाओ, फिर उनको पोस्ट पे रखो, फिर उनको सबसे मिलवाओ, फिर उनको ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग देने के बाद उनको चेक करो काम कैसे करें, चेक काम अच्छा कर रहे हैं तो उनको प्रमोट कर दो, प्रमोट करने के बाद उनके पैसे वैसे बढ़ा दो, ठीक है। सिंपल सा स्टाफिंग प्रोसेस है, तो आप आई होप इसको याद रख पाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर करो जिससे कि उनको भी इस टॉपिक को समझने में दिक्कत ना हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।